नमस्कार। कक्षा 10वीं की प्रथम भाषा की हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 का दूसरा अध्याय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तृतीय भाग के साथ पुनः अपने बच्चों के लिए उपस्थित हूं। प्रथम भाग में हमने कवि व काव्य परिचय देखा। द्वितीय भाग में हमने परशुराम जी के प्रसंग को देखा और आज तृतीय भाग में हम प्रतिपाद्य वस्तु को देखते हैं। तो दृश्य है सीता स्वयंवर का। प्रभु श्री राम शिव के धनुष को तोड़ चुके हैं। स्वयंवर सभा में परशुराम जी का प्रवेश होता है और वह क्रोधित होकर सभी को भला बुरा कहते हैं। परशुराम जी को क्रोधित देखकर श्री राम उनसे विनय पूर्वक कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई केहू एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कहिय किन मोही सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। श्री परशुराम जी को क्रोधित देखकर श्री राम उनसे विनय पूर्वक कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला जो कोई भी हो वह आपका कोई दास ही होगा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हे नाथ, शंभु के धनुष को तोड़ने वाला हो यही केहू एक दास तुम्हारा, वह आपका कोई दास ही होगा। आये सुकाह कहिय किन मोही सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। राम कहते हैं आये सुकाह, आप मुझसे कहें मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे लिए क्या आदेश है। कही यकीन मोही, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। आप पूरे राज समाज पर क्रोधित हो रहे हैं, भरे दरबार को कह रहे हैं, तो शिव का धनुष जिसने भी तोड़ा हो वो कोई आपका दास ही होगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। और राम के इस विनय पूर्वक शब्दों को सुनकर, विनीत संबोधन को सुनकर क्रोधित होकर ऋषि परशुराम कहते हैं, क्या कहते हैं। तो सेवकु सो जो करई सेविकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। हे राम, सेवक वह है जो सेवकाई करे, दास वह है जिसमें दासत्व की भावना हो। जो सेवक है उसके लिए सेवा ही उचित है, उसके लिए आवश्यक है कि वह सेवा का काम करे। शत्रु का काम करके तो फिर लड़ाई ही करनी पड़ेगी। सेवक सो जो करे सेविकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। हे राम, सेवक वह है जो सेवकाई करे, जो सेवा का कार्य करे। शत्रु का काम करके तो फिर लड़ाई ही करनी चाहिए। और सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरी पुमोरा। और हे राम, ध्यान पूर्वक सुनो कि जिस किसी ने भी शिव के इस धनुष को तोड़ा है, जिसने भी शिव के धनुष का खंडन किया है, वह सहस्त्र बाहु के जैसा मेरा शत्रु है। जिस प्रकार मैंने अपने शत्रु सहस्त्र बाहु का शिरोच्छेद किया था, उसका वध किया था, जिस प्रकार वो मेरा शत्रु था, वैसे ही शिव के धनुष को तोड़ने वाला जो कोई भी व्यक्ति हो वह मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नाते मारे जय यही सब राजा। और जिस किसी ने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह इस राज समाज से स्वयं को अलग कर ले।
जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह इस राज दरबार से तुरंत निकल जाएं, इस नृप समाज से स्वयं को अलग कर लें, अन्यथा यहां उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। यदि जिस व्यक्ति ने शिव का धनुष तोड़ा है वह इस भरे समाज से अलग नहीं होता है, वह यहां से नहीं हटता है, तो फलस्वरूप यहां उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। तो इस प्रकार से परशुराम क्रोधित भाव में रामचंद्र जी के विनीत संबोधन का प्रत्युत्तर दिया। तो जब परशुराम जी के क्रोध को और उनके क्रोध भरे वचनों को लक्ष्मण जी ने सुना, तो लक्ष्मण जी उन्हें और क्रोध दिलाते हुए कहते हैं, परशुराम जी को विचलित करते हुए कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। रामचंद्र जी जहां विनीत भाव के स्वामी हैं, वहीं लक्ष्मण जी राम जी से इतर क्रोधी प्रवृत्ति के हैं। अब लक्ष्मण जी से नहीं रहा जाता है, तो अब क्या होता है जरा गौर करें कि सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अब माने। मुनि परशुराम जी के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और फिर परशुराम जी का अवमानना करते हुए, परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। क्या बोले? तो बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिष कीन्हि गोसाई। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े, बचपन में खेल खेल में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, किंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। कभी भी आप क्रोधित भाव से वहां पे नहीं आए जहां खेल खेल में हमने कई धनुहियां तोड़ दी। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुने ऋषाई कह भृगुकुल केतु। बचपन में खेल खेल में हमने बहुत सारी धनुहियां तोड़ी, किंतु कभी भी आपने क्रोध नहीं किया। इसी धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है? इस धनुष के प्रति आपका इतना लगाव क्यों है? तो लक्ष्मण जी के इन वचनों को सुनकर भृगुकुल के ध्वजा समान, भृगुवंश के ध्वज स्वरूप श्री परशुराम जी और अधिक कुपित हो गए और आवेश में आकर वो कहते हैं, क्या कहते हैं? तो देखिए ये दोहा है कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। सियावर रामचंद्र की जय। परशुराम जी कहते हैं कि अरे राजपुत्र, हे नृपपुत्र लक्ष्मण, काल के वश में होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। निश्चित रूप से तुझ पर मृत्यु का साया है, तुम पर काल का साया है, तुम काल के वशीभूत हो, इसीलिए तुम क्या बोल रहे हो, तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। रे नृप बालक, अरे ओ राजपुत्र, काल के वश में होकर बोलत तो ही न संहार, तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। अरे धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अरे यह तो संसार भर में विख्यात, पृथ्वी पर विख्यात शिवजी का धनुष है, त्रिपुरारी का धनुष है। यह साधारण धनुष नहीं है, यह साधारण धनु ही नहीं है जिसे तुम खेल खेल में बचपन में तोड़ते थे अथवा तोड़ चुके हो। तो एक बार पुनः ये चौपाई हम देखते हैं। रामचंद्र जी कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो ही केहू एक दास तुम्हारा।
आये सुकाह कहिय किन मोही, सुनि रिसाय बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करई सेवकाई, हरि करनी करि करिय लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाते मार जयहि सब राजा। फिर सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अब माने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न शिरसि कीन्ह गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बसा, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। सियावर रामचंद्र की जय। एक बार पुनर्अभ्यास कर लें कि धनुष भंग के पश्चात पधारे श्री परशुराम जी को क्रोधित देखकर श्री रामचंद्र जी विनय पूर्वक कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला जो कोई हो, आपका ही दास होगा। क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी परशुराम जी और अधिक गुस्से में बोल रहे हैं कि सेवक वह है जो सेवा का कार्य करे, शत्रु का काम करके तो केवल लड़ाई ही की जा सकती है। हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है, वह शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, अन्यथा यहाँ उपस्थित सभी राजागण मारे जाएंगे। मुनि के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं कि हे गुसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुही तोड़ी, किंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? लक्ष्मण जी के इस वचन को सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो उठते हैं और भृगुवंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहते हैं कि अरे राजपुत्र, मृत्यु के वश में होने से तुझे होश नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। अरे सारे संसार भर में विख्यात शिव जी का यह धनुष तुम्हारे उस बचपन में तोड़े गए धनुही के समान नहीं है। तो ये भाग 3 का अंश, अगला अंश हम